नमो नमः सर्वेभ्यः। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति, वयं पूर्वकक्षायां स्वर्णकाकः पाठः अपठाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पहली कक्षा में स्वर्णकाकः पाठ को पढ़ा था। सोने का कौवा। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि एक बालिका को उसकी दादी ने या नानी ने चावल सुखाने के लिए उसको कहा कि इसकी पक्षियों से रक्षा करना। तभी एक कौवा वहाँ, विचित्र कौवा, इसके सोने के पंखे थे, चांदी की चोंच थी, ऐसा विचित्र सा कौवा वहाँ पर आया। उसने उन चावलों को खा लिया। बालिका बहुत दुखी थी। तभी उस कौवे ने कहा कि तुम मेरे निवास पर आना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य प्रदान करूँगा। बालिका सुबह वहाँ सूर्योदय से पहले ही पहुँच गई। कौवे ने उसे देखा, उसे पूछा, मैं तुम्हें ऊपर बुलाता हूँ, तुम कौन सी सीढ़ी से ऊपर आओगे, सोने की, चांदी की या तांबे की? बालिका ने कहा, मैं गरीब हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से आऊँगी। कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी। फिर जैसे ही वहाँ पहुंची बालिका, बालिका ने देखा स्वर्णमय उसका प्रसाद था। कौवे ने कहा कि बालिका, तुम किस पात्र में भोजन करना चाहोगी, सोने के पात्र में, चांदी के पात्र में या तांबे के पात्र में? बालिका ने कहा, मैं गरीब हूँ, मैं तांबे के पात्र में भोजन करना चाहूँगी। कौवे ने उसे सोने के पात्र में भोजन कराया। अंत में जब जाने का समय आया तो उसने कौवे ने उसे तीन प्रकार के मंजूषा प्रदान की, तीन प्रकार के बॉक्स प्रदान किए, एक छोटा, एक मझला और एक बड़ा, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। लेकिन बालिका ने सबसे छोटा बॉक्स लिया। घर आकर उस बॉक्स को खोला तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस बॉक्स को घर आकर उसने खोला तो खोलते ही उसमें से हीरे जवाहर इत्यादि निकले। और हीरे जवाहर इत्यादि निकले तो बालिका बहुत प्रसन्न हुई और वो वृद्धा जो थी, बूढ़ी जो थी, वो बहुत धनवान हो गई। अब इससे यहाँ से आगे, तस्मिन नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा, एक दूसरी लालची वृद्धा न्यवसत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उनकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या 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 से सा वह तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने क्या किया, स्वर्ण काक का रहस्य ज्ञात कर लिया। जलन थी कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इतना धनवान कैसे हुई। तो उसने वो रहस्य ज्ञान में ले लिया कि ऐसे ऐसे इसने चावल सुखाए थे और इस तरह से इसको धन प्राप्त हुआ। उसने भी क्या किया, सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, सूर्या तपे, सूर्य की गर्मी में चावलों को रखकर, तयापि, उसके द्वारा भी, स्वसुता, अपनी बेटी, रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त कर दी गई। उसने भी गर्मी में चावलों को रखकर अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, जैसा कि पहले वाली वृद्धा की बेटी ने किया था। तथैव, वैसे ही, तथाधन एव, उसी प्रकार, स्वर्ण पक्ष काकः, सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैव अकारयत्, उसी प्रकार कौवे ने चावलों का भक्षण करके उसको भी वैसे ही बुलाया, जैसे उस बालिका को बुलाया था वैसे ही बुलाया। प्रातः प्रातः तत्र, सुबह वहाँ, गत्वा, जाकर, सा काकम निर्भत्सयन्ति प्रवोचयत, वहाँ पहुँच कर का कौवे को गाली देती हुई, अर्थात बुरे वचन बोलती हुई, फटकारती हुई उस बालिका ने बोला, क्या बोला, भो नीच का, अरे नीच कौवे, अरे दुष्ट कौवे, हम आगता, मैं आ गई, मयम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे दुष्ट कौवे, हे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, क्या कहा, जिस तरह से वो बालिका पहले वाली पहुंची थी तो क्या कहा था, सीढ़ियाँ उतारूं, वैसे ही इसके लिए कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतार रहा हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा,
सोने की, चांदी की या तांबे की? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्व से, घमंड से बालिका के द्वारा कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने के सोपान से मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम प्रयच्छत, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियां दी। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, स्वर्ण कव्वे ने उसको भोजन भी ताम्र के बर्तन में ही कराया। वहां भी उससे पूछा होगा कौन से भोजन बर्तन में भोजन करोगी, तांबे के, सोने के या चांदी के? बालिका ने कहा होगा कि बस स्वर्ण के भोजन में, सोने के पात्र में भोजन करूंगी, तो कौवे ने उसके लिए तांबे के पात्र में भोजन कराया। तत्प्रति प्रतिनिवृत्ति काले, जब निकलने के समय, स्वर्ण काकः कक्षा अभ्यंतरात, स्वर्ण काक के द्वारा कक्षा के अंदर से अर्थात कक्ष के अंदर से तिस्रः तिस्रः मंजुषाः, तीन मंजुषा, तत्पुरम समुत्क्षिप्ता, उसके सामने फेंकी। तीन मंजुषा, तीन पेटी उसके सामने फेंकी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषाम गृहीतवती, लोभ में आविष्ट होकर, लोभ में आकर उस बालिका ने क्या किया, बृहत्तमाम मंजुषाम, सबसे बड़ी पेटी उसने उठाई। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत मंजुषाम उद्घाटयति, घर आकर जब उसने प्रसन्न होकर जब वो मंजूषा का उद्घाटन किया कि हाँ अब मैं भी अमीर हो जाऊंगी, मैं भी धनवान हो जाऊंगी, मेरे पास मेरे जवानत आ जाएंगे, और उसने उस मंजूषा को उद्घाटित किया। उद्घाटित करते ही क्या हुआ, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलकितः, तावत तस्याम, उसने उसमें भीषण भयंकर कृष्ण सर्प विलोकित, बहुत भयंकर कृष्ण सर्प देखा, काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया। तदनंतरम तदनंतरम सा लोभम प्रत्यर्जत प्रयत्यज पर्यत्यजत, उसके बाद उसने लोभ का त्याग कर दिया। दो बालिकाओं की कहानी यहाँ पर लिखी गई है कि एक बालिका ने त्याग किया तो उसे हीरे जवाहरात इत्यादि अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, और एक बालिका ने लोभ किया तो उस बालिका को लोभ के फल में कृष्ण सर्प मिला, काला भयंकर सांप मिला। अर्थात लोभ की जो प्रवृत्ति होती है वो बुरी ही होती है, और त्याग की प्रवृत्ति होती है वो हमेशा अच्छी ही होती है। अतः हमें इस कहानी के माध्यम से सीख लेना चाहिए कि हमें हमेशा त्याग के मार्ग पर तत्पर होना है, लोभ के मार्ग पर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।